ओके जर्मन, कल एक बंदे ने बड़े मजे की बात की, मैंने सुनी तो मुझे बहुत मजा आया। वो कहता है कि दुनिया में खुश रहना ना बड़ा आसान काम है, लेकिन किसी को दिखाना कि मैं खुश हूं ये बहुत औखा काम है। आप सिंपल से कपड़े पहन के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन जब आप इस चक्कर में पड़ जाए ना कि लोगों को पता चले कि मैं खुश हूं, फिर बहुत रोले पड़ जाते। यही खेल आईएसएसबी में भी है। आईएसएसबी में कॉन्फिडेंट रहना बहुत आसान काम है, लेकिन हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि दूसरे को पता चले कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम अगले को शो करा रहे होते हैं कि देखें कि हम ये हैं। उससे क्या होता है कि इंसान फिर बनावटी हो जाता है। जब आपने किसी को दिखाना है ना कि मैं खुश हूं, तो फिर आप जो है वो बनावट में चले जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। आईएसएसबी में 14 प्रोफाइल क्वालिटीज चेक होती हैं, और उसमें जो मेरी सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी क्वालिटी है वो है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। हमने उनको इन्फ्लुएंस करना है, पर करने की कोशिश नहीं करनी। मैं कहता हूँ आईएसएसबी जो है ना लड़की की तरह है। तो अगर कोई लड़की आपकी जानने वाली है, कोई सहेली आपकी, या कोई ऐसी कदन जिसके साथ आपकी हेलो आए है अच्छी, अगर आप कभी उससे पूछे ना कि वो लड़के जो आपके आगे पीछे होते हैं, स्टाइल मारते हैं, डिजाइन मारते हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है, वो कहेंगी हम ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करते। अब आईएसएसबी वो लड़की है। आप अपने वो बंदा जो अपने एटीट्यूड पे रहता है ना, लड़कियां उसको पसंद करती हैं। जो भी कपड़े पहने हैं, जैसे पहने हैं, जैसा दिख रहा है, अरे आराम से गुजर जाएगा। लड़की को ना देखेगा। अब उसने अगर इस रास्ते से गुजरना है ना तो वो यहां से गुजर जाएगा, उसको फिक्र ही नहीं है। वो जो दूसरा बंदा है ना, जिसको ये फिक्र है कि यार इस रास्ते से थोड़ा यूं होके गुजराना, फिर लड़की देखेगी, वो मारा जाएगा। आईएसएसबी में आप यही करते हैं, आप उसको दिखा रहे होते हैं, तो आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है, पर ये दिखाना नहीं है कि मैं आपको अपने काम से काम रखें। सिंपल बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। जो वो कह रहे हैं उसको गौर से सुने और वो कर दें बस। वो आजकल मैं रिपीटर्स के साथ बैठा होता हूँ, तो वो बता रहे होते हैं। वो एक बता रहा था कि सर जीटीओ ने कहा कि ये करना है, मेरे लेफ्ट पे रहना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में कहता है कि हम सब के सब उसके राइट पे थे। एक एकेडमी का लड़का था जो उसके लेफ्ट पे रहा, और हमारे ग्रुप में वही रिकमेंड हुआ हमने। सिंपल स्टैटिस्टिक्स, सिंपल। उसने कहा कि मेरे लेफ्ट चलना है, बस उसके लेफ्ट। एक मलंग उसके पीछे चल रहा। मैंने कहा यार ये क्या बात। कहता सर उसने कुछ भी नहीं कहा था क्या करना है, वो कोई और था। मैंने कहा किसी ने ना भी कहा हो, इफ यू आर टॉकिंग विद समबडी तो यू नीड टू वॉक विद हिम ना,
नॉट बिहाइंड हिम। हाँ, या तो ये है कि जैसे ये जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे क्या है, वो जो जगह बनी होती है चलने की, वो सिंगल मैन की होती है, तो आगे पीछे लाइन लगा के चल रहे होते हैं। या इवन आप गांव में जाएं अगर, तो खेतों के बीच में वो जो ऐसे एक वो बना होता है, वो समटाइम्स एक ही बंदे का होता है, बाकी उसके पीछे चलते हैं, वो फिर पीछे वाले अगले वाले से बात करते हैं। वरना आपने जिससे बात करनी है उसके आप साथ चलो। वो आजकल वो हम कर रहे होते हैं, रात को 10 से 11 बजे बैठते हैं, और उसमें भी वो कल एक कहता, सर वो 3 दिन हो गए हैं मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो मैं कहा तुम्हारी बारी आएगी ना, तुम सुनो। उसमें वो हम करते इस तरह है कि एक बंदा शुरू हो जाता है, वो बताता रहता है, साथ साथ मैं उसको टोकता रहता हूँ, यार ये कहता है कि सर ये मेरी गलती थी, ओ यार ये गलती थी। ठीक है, वो आप खुद ही से सेल्फ फैब्रिकेटेड मिस्टेक बना के उस पर फिर आप परेशान हो जाते। देखो ना, आपने बनना है कमांडर, चले आप इंडिया के साथ जंग का हिसाब लगा लें, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आपके पास एक जगह पे 10 बंदे हैं, आपको 10 बंदे दिए जाते हैं, 10 बंदे ले जाओ, जाके लड़ो, इंडिया आपके मुकाबले में कितने बंदे लाएगा? 30। अब आपके पास 10 बंदे हैं, उनके पास 30 बंदे हैं, ये बात कमांडर को पता होगी। अब अगर ये बात आप अपने नीचे वालों को बता दें पहले ही कि हम 10 वो 30, तो आप आगे अटैक कर रहे होंगे, पीछे से वो गायब हो जाए। लेकिन बीइंग अ कमांडर आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे बनाना है कि अब अगर लोग कम हो तो स्ट्रेटजी हमेशा डिफेंसिव बनती है। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं ना, तो आप कम लोगों से भी ज्यादा लोगों को डिफेंड कर सकते, ज्यादा लोग आपके मुकाबले में आप डिफेंड कर सकते। तो ये वो बेसिक चीज है जिसके ऊपर आपने वर्क। क्यों दिखाते हैं किसी, ठीक है कि फौजी बहुत सिंपल सादा सा हो, उसको किसी को शौकी नहीं मारनी, ठीक है कि तो इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अभी तुम्हारी ड्यूटी कब से कब तक होती है? 2 से 10 रात को 10 बजे फारिग। तुम अमानुल्लाह क्या कर रहे हो आजकल? आप क्या कर रहे हो आजकल? रिपीटर हो? फ्री होते हो ना? मोबाइल है ना पास? ठीक है, सही। तो ये इस बात को ध्यान में रखें कि आपको खुश रहना है, किसी को दिखाना नहीं है। जब आप दिखाने जाते हैं ना, और वो फिर उसमें आप करते क्या है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो एक तो होता है ना कि काम ना हो तो प्रॉब्लम होती है। कौन कौन है?